Asutu masad kamayo, tamu samajupi kamayo. वोटर के अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है इस प्रोसेस में वो है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। तो उनके साथ हमें एक डिस्क्लोजर पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो भी प्रोसेस है उसके बारे में उनको अवगत करा के रखना है, उनके क्या ड्यूटीज हैं और क्या उनके राइट्स हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आप उनको डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बेसिस पे उनको लगातार जो भी एक्शन आप लोग ले रहे हैं वो बताते रहेंगे तो उनके मन में डाउट नहीं रहेगा। डाउट या मिसकम्युनिकेशन बिकम्स द बेसिस फॉर क्लैश बिटवीन वेरियस कैंडिडेट्स और टेकिंग सर्टेन स्टेप्स विच में फील कि उसको करने से उनको बेटर बेनिफिट मिलेगा इलेक्शन टाइम में। तो अगर हम उनको बताते रहेंगे क्या सेफगार्ड्स हमने लिए हुए हैं इलेक्शन में, चाहे कोई कैंपेनिंग में कुछ भी बोले लेकिन इलेक्शन कंडक्ट कराने में जो सारे इलेक्शन ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं, जो इलेक्शन मशीनरी है वो किस प्रकार से इंश्योर कर रही है कि ड्यूरिंग द कैंपेनिंग पीरियड हर पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहे रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिपेंडेंट हो, उन सबको बराबर का अधिकार है कि वो अपनी बात को वोटर तक पहुंचाएं और उससे बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन वोटर ले पाए। तो उसके लिए किसी भी कैंडिडेट को अगर कैंपेनिंग करनी है तो वो अगर किसी प्लेस में किसी टाइम में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको वो कैंपेनिंग करने का मौका दिया जाए और उस समय कोई और कैंडिडेट उनको डिस्टर्ब ना करे, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत क्लोज गैप में कोई और इवेंट किसी और कैंडिडेट की ना रखी जाए। तो ये चीज अगर हम इंश्योर करेंगे तो सभी को अपनी बात मतदाता तक रखने का मौका मिलेगा और बाकी और कैंडिडेट्स के आसपास या उनकी सपोर्टर्स के आसपास प्रेजेंस होने से उसमें किस टाइप का व्यवधान भी नहीं आएगा। तो ये चीज हम मेंटेन करेंगे। ये जो सुविधा ऐप है जिसके द्वारा आपको परमिशन देनी होती है, उसके अलावा अगर ऑनलाइन नहीं भी आ रही तो फिजिकल वे में भी अगर हम एक सिंगल विंडो सिस्टम में जितने कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस, पीडब्ल्यूडी या आपका पावर या अगर स्कूल का कोई अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है तो उन सब के व्यूज लेके अगर हम परमिशन दे रहे हैं तो वो जो डिसीजन होगा वो एक कंसेंसस बेसिस पे सभी को फिर उसमें अपना सपोर्ट देना है ताकि कैंपेनिंग में किस तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद भी लेकिन अगर किसी सिचुएशन में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, देखा जाता है कोई कंप्लेंट आती है कि पर्टिकुलर एरिया में दो सपोर्टर्स के बीच कोई क्लैश हुआ है, कुछ मारपिटाई हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में इमीडिएटली उसको इंक्वायर किया जाना चाहिए। सिविल साइड से जो आपके सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे जो और लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करके इंक्वायर करके एक्चुअल में क्या हुआ था। पुलिस साइड से भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है तो व्हाट हैज बीन द कॉज ऑफ एक्शन उसको एग्जामिन करें, उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग है उसको हाईलाइट किया जाए। करेक्ट जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके बेसिस पे अगर कोई कल्प्रिट मिलता है, अगर इट इज फाउंड कि देयर हैज बीन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर्स उन्होंने कहीं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की है तो उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। जितना स्ट्रिक्टली हम लोग डील करेंगे उतना ही फर्दर रिपीटिशन ऑफ सच इंसिडेंट्स उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो हमें वी हैव टू डील इट विद स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न मैनर। कोई भी उसमें अगर इन्वॉल्व हो वी नीड नॉट टू सी कि उसमें अदर साइड में कौन है। इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ कॉमन मैन, इट कुड बी एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बट रूल इज equal among for all. So rule of law has to be established and whoever is found on the wrong side they have to be immediately proceeded for necessary action.